कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, भाईचारा कायम किया। ऐसी सरकार को आज प्रदेश के पूरे एकक साथी चाहता है, सर्व समाज के भाई चाहते हैं। अब सर्व समाज ने फैसला कर लिया कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, जनता अगर हमारा साथ देगी, जनता अगर हमें वोट करेगी और जनता हमें अगर जिताने का काम करेगी, तो हम यकीन दिला रहे हैं आपकी मौजूदगी में और लोगों की मौजूदगी में कि सबसे पहला जो हमारा कदम होगा वो जल निकासी की तरफ होगा। वो बड़ौदे का हो या वार्ड नंबर 12 के किसी भी गाँव का, हरसिंहपुर का, अकड़ौली का, हुमायूंपुर का, सामईपुर का, ब्रजनाथपुर का, उबारपुर का, भटियाने का, सालेपुर का, कोटला का, कुराना, मुर्शदपुर, तमाम ही गाँव हमारे लिए एक नज़र हैं और तमाम ही लोगों का हम सम्मान करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग हमारे आवास पर आज आए हैं और जो उन्होंने आने का यहाँ पर काम किया, मैं दिल की गहराइयों से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। पार्टी के पदाधिकारी लोग और जनता जो भी आई है, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों से विनम्र अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके लोग हमें साथ दें और वोट देने का काम करें और मजबूती से हमें जिताने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय बसपा, तय बसपा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, पूर्व सांसद, करोड़ों करोड़ों कमजोर मजलूम बेसहारा दिलों की आवाज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में अपना विश्वास रखते हुए आज इस आलीशान खूबसूरत कहूँ कि इस बहुत ही अच्छी जगह की इस खूबसूरत मीटिंग में मौजूद हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सीनियर साथी, जो 3 मंडलों को कोऑर्डिनेट कर रहे भाई विक्रम सिंह जाटव साहब, और बहुत ही हमारे सम्मानित साथी जो उत्तराखंड और कई मंडलों को कोऑर्डिनेट कर रहे जाफर मलिक साहब, और 3 मंडलों को कोऑर्डिनेट कर रहे मोहित आनंद साहब, मंडल के हमारे मुख्य प्रभारी डॉक्टर कमल सिंह राज साहब, दिनेश एडवोकेट साहब, जगमाल पाल जी, गजेंद्र फौजी साहब, सतीश प्रधान जी, डॉक्टर विनोद कार्तिक जी, सतीश कश्यप जी, जिया परवेश साहब, पिंटू प्रधान जी, राजकुमार सागर साहब, सुरेश तोमर साहब, रवि भूषण साहब, नितिन मोइल साहब, श्री योगेंद्र जाटव जी, सुनील सरकार साहब, सतवीर जी, किरण पाल जी, देवेंद्र जी और भी बहुत सारे साथी मंच पर बैठे हैं। सभी मंच पर बैठे हुए हमारे साथी और मेरे सामने बैठे हुए सभी मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं किन अल्फाजों से, किन शब्दों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोग काफ़ी वक्त से हमारे इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए, हम लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए और आने वाले 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों,
अभी हमारे साथियों ने बहुत सारी बात आजकल के हालात पर, बहुजन समाज पार्टी के बारे में और 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार जो बहुजन समाज पार्टी की चली उसके बारे में बहुत सारी बात आपके बीच में रखी। क्योंकि साथियों, मुस्लिम समाज के भाई हमारी भारी तादाद में मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत थोड़े से वक्त में थोड़ी सी बात आपके बीच में रखूँगा, क्योंकि आप काफ़ी समय से बैठे हैं यहाँ पर। और क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का सर्व समाज के लिए एक पैगाम है जो 2 लाइन में मैं आपके बीच में रखूंगा। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ। ये पैगाम है हमारी नेता का बहुजन समाज पार्टी का। और मुस्लिम समाज के भाई हमारे सामने बैठे हैं आज, क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूं और कोई वैसा व्यक्ति नहीं जब किसी अहम पद पर पहुंचता है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या इससे बड़ा कोई पद हो, वो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है, फिर अपने इलाके के बारे में सोचता है, फिर अपने समाज के बारे में सोचता है। कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है, एक दर्द है हमारे दिल में और वो दर्द ये है कि आज इस देश के अंदर हम किस हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये किसी भी व्यक्ति से छुपी हुई बात नहीं है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि एक वक्त में हम इस देश के हुक्मरां होते थे और उसके बाद भी हम लोग, आजादी के बाद भी हम लोग ताकत में रहे हैं। ऐसा नहीं कि ताकत में नहीं रहे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनी है। कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया, यह आदेश दे दिया कि इस देश के अंदर ये जांच की जाए कि किस समाज के पास कितनी ताकत है। सारे समाजों के साथ साथ मुसलमानों की ताकत का भी आकलन किया गया और जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट आई कि मुसलमानों के पास 28-29% ताकत है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि इस देश की राजनीति में 28-29% मुसलमानों की हिस्सेदारी, यहाँ के जायदाद 28% मुसलमानों की, यहाँ के कारोबार 28% मुसलमानों के, यहाँ की नौकरशाही 28% मुसलमानों की। और ये हकीकत है, ये रिपोर्ट सही थी। उस वक्त में पटवारी से लेके कमिश्नर तक, सिपाही से लेके आईजी तक 28% मुसलमान होते थे। और उसी कांग्रेस पार्टी ने अब से 10 साल पहले, जब उनकी हुकूमत थी 15 साल पहले, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, सच्चर कमेटी। मुसलमानों के दबाव में आके ये कहा कि एक सच्चर कमेटी बनाई गई और वो किस बात पे बनाई गई, ये कहा गया कि मुसलमान आज परेशान है, इनके हक की बात होनी चाहिए। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम सच्चर कमेटी रखा गया। आपने भी अखबारों में, टीवी पे सुना होगा। और उससे ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस देश में ये जांच करें कि मुसलमानों के पास कितनी ताकत है। सारे समाजों के साथ साथ मुसलमानों की ताकत का भी आकलन किया गया और जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट आई कि मुसलमानों के पास 3% ताकत है।
अब आप इसका ये फैसला करो। उसी कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया, तुम्हारे पास 29% ताकत थी। उसी पार्टी ने जब सर्वे कराया 2005 में 6 में, तो तुम्हारे पास 3% ताकत थी। कहां चली गई ये तुम्हारी ताकत? किसने खत्म कर ली ये ताकत? जिसने तुम्हें वोट देने का, जिसको तुमने वोट देने का काम किया, वोट लेके गद्दी पे बैठे और तुम्हारी ताकत को खत्म करने का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी नौकरशाही खत्म करी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी राजनीतिक ताकत खत्म करी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जमीनों नए नए कानून बना के जायदादों को बांट दिया गया, टुकड़ों में बांट दिया गया, तुम्हें बेदखल कर दिया गया। और जब बस नहीं चला, जहां जहां बड़े बड़े कारोबार थे तुम्हारे, वहां हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए। एक साजिश के तहत तुम्हें खत्म कर दिया। जहां तुम्हारी ताकत थी, जहां तुम्हारा वजूद था, जहां तुम्हारी हैसियत थी, जहां तुम्हारे कारोबार थे, वहीं हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। रिकॉर्ड उठाकर देख लो आजादी से आज तक का, कि कोई भी एक ऐसा शहर नहीं मिल सकता जहां तुम्हारी ताकत कम थी, वह हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। एक साजिश के तहत तुम्हें खत्म कर दिया गया। आज कहते हो हम कमजोर हैं, आज कहते हो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं। जुल्म किसके ऊपर होता है? जो कमजोर होता है। ताकतवर के ऊपर कभी जुल्म नहीं होता। आज तुम हर स्तर पर कमजोर है, तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तुम्हारी कोई आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब चुनाव आता है तो सारे तुम्हारी दुहाई लगाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर तुम्हें किसी भी हालत में पूछने को तैयार नहीं है। चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, आपने देखा होगा क्या हालात हैं आज। आज भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो तुम्हारे साथ कर लेती है। आप खड़े होकर बताओ, एक व्यक्ति कोई तुम्हारी आवाज उठाता है? कोई तुम्हारी आवाज नहीं उठाता। अगर तुम खुद भी आवाज उठाते हो तो तुम्हारी आवाज को भी दबा दिया जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत कम है। इसलिए सोचो और समझो, लंबी बात नहीं कर रहा मैं। सोचो और समझो, किसी के बहकावे में मत आओ। फैसला करो कि ताकत तुम्हें कहां से मिल सकती है, कौन तुम्हें ताकत दे सकता है। आजादी से आज तक 6.5 साल बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली। गौर करो, हर पहलू पर गौर करो। तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दी गई, तुम्हारे क्षेत्रों में विकास किया गया, तुम्हारे बच्चों को रोजगार दिया गया। डिटेल में नहीं जाना चाहता, तुम्हारे इदारों की हिफाजत की गई, और कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। रिकॉर्ड आजादी से आज तक जितनी भी सरकार बनी है, सारी सरकारों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में भारी तादाद में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो रिकॉर्ड उठाकर बता दो। किसी आपके भाई को बेकसूर जेल में डाला गया हो, किसी को आतंकवादी बनाकर उठाया गया हो, एक मिसाल बना दो। बहुजन समाज पार्टी का नारा है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। चार पार की सरकार में मुसलमानों को मुसलमानी की हिस्सेदारी के हिसाब से ज्यादा ताकत बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया हर स्तर पर। रिकॉर्ड है, उठाकर देख लो आप। अगर तुम्हारे दायरे की तरफ को किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई। बहुत सारे लोग बैठे, आपको मालूम होगा, जब भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार चल रही थी तो शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि हम मथुरा की ईदगाह के अंदर यज्ञ करेंगे। तो बहन जी ने कहा कि मैं अपनी सरकार में कोई नई परंपरा नहीं पढ़ने दूंगी।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर तुम नई परंपरा नहीं पढ़ने दोगी तो हम तुम्हारी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि कल के होते आज ले लो, जब तक इस कुर्सी पर बैठी हूं किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दूंगी, मथुरा की ईदगाह की हिफाजत करूंगी, किसी भी परिंदे को पर नहीं मारने दूंगी। और कैसी हिफाजत की? 4-4 किलोमीटर तक ऐसे पहरे बैठा दिए, इंसान की तो बात छोड़ दो, परिंदे के पर मारने की हिम्मत नहीं हुई। 4 किलोमीटर के बाहर हिंदू भाइयों ने यह किया, हिंदू भाई भी सही सलामत रहे, मुसलमान भी सही सलामत रहे, मुसलमानों की ईदगाह भी सही सलामत रही। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मकसद यह है कि कोई भी स्तर रहा हो, आपको मालूम होगा, आपने टीवी में पढ़ा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, पीलीभीत के अंदर एक बहुत बड़े नेता जब भारतीय जनता पार्टी में थे, अब तो पता नहीं गेंद की तरीके से किधर को लुढ़क रहे हैं, वरुण गांधी, उन्होंने भरी सभा में कह दिया कि इस देश में मुसलमानों को रहने का हक नहीं है, मुसलमानों को ये देश छोड़ के चला जाना चाहिए। अगर मुसलमान ये देश छोड़कर नहीं जाएंगे तो हम उनके हाथ कलम कर देंगे, सर कलम कर देंगे। ये बयान उन्होंने अपनी भरी सभा में दिया, और जब ये बयान आदरणीय बहन जी के कानों तक पहुंचा तो बहन जी ने वहीं से ऐलान कर दिया कि खबरदार, अगर मेरी सरकार में किसी भी मुसलमान के बच्चे की तरफ को किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो मैं उसे किसी भी हालत में नहीं बख्श सकता, वो कितनी बड़ी ताकत क्यों ना है। और उसी वक्त उस पर संगीन अपराधों में मुकदमे कायम करके, सलाखों के पीछे डाल के एनएसए की कार्रवाई करके और जेल के अंदर डाल दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आदरणीय बहन जी ने कभी कोई समझौता नहीं किया। आज हमसे लोग कहते हैं, आप लोग कहते हो, चले कितने लोग कहते हैं और गलत प्रचार के शिकार हो जाते हो। आप कहते हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर रहती है। अरे भारतीय जनता पार्टी से 2 बार 3 बार हमने मिलकर सरकार चलाई। एक मुसलमान उनका भाई, एक मुसलमान का बच्चा ये बता दे कि मेरा सरकार में कोई नुकसान हुआ है। और समाजवादी पार्टी की इस पर बहुमत की सरकार मुसलमानों के बल पर बनी। आप ये बता दो कितने सेब मुसलमान रहे उस सरकारों में, कितने दंगे, कितने मुसलमानों के नुकसान हुए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। कैसे हराओगे भारतीय जनता पार्टी को? 2014 में समाजवादी पार्टी ने प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हरा सकती है। हमारे मुसलमान भाइयों ने फैसला कर लिया, पूरी ताकत के साथ 90% वोट दे दिया। जब रिजल्ट आया तो कहां हरा पाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। फिर यही प्रचार 2017 में किया गया और आपने एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी को अपना वोट दिया, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दिया। गठबंधन था दोनों का, लेकिन नतीजा क्या निकला कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। फिर आपने प्रयास किया 2022 में, और 2022 में तो इतना वोट दिया, इतना वोट दिया, अगर हम किसी से कहते थे कि भाई ये नहीं हरा पाओगे, तुम कितना ही वोट दे लो, तो वो क्या कहते थे, तुम भी हमारे साथ वोट दो, नहीं मान से खारिज हो जाओगे। लेकिन नतीजा क्या निकला, नहीं हरा पाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 24 में भी व्यवहार क्यों नहीं हरा पाते? क्योंकि 6% वोट है, कांग्रेस का कोई वोट नहीं है। तुम अपना 99% वोट डाल दो, 20% वोट बैठता है तुम्हारा, कभी नहीं हरा पाओगे। और उन 6% में भी दूसरी पार्टियों को चला जाता है, उससे भाजपा को चला जाता है।
अब सोचो कौन हरा सकता है। जिस तरीके से तुमने वोट दिया है, तुमने थोड़ा सा रुख 2007 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ को करा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई, सब धाराशाही हो गई। बहुजन समाज पार्टी क्यों हरा सकती है भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास अपना 22% वोट है और तुम्हारा भी 20% वोट है। दोनों का मिलाकर इतना वोट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं ये चाहता हूं कि आप 2014 में दिया, 17 में दिया, 22 में दिया, 24 में दिया, आप एक बार जहर पी लो। आप बीमार हो इस वक्त, एक कड़वी दवाई पी लो, ये समझ के पी लो कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी को वोट दे के देख लो, और 4 बार की सरकार भी देख लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुमने 50% वोट दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं क्योंकि ज्यादा वक्त हो गया, नमाज को भी आप लोगों को जाना है, मेरी यही गुजारिश है कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ो, सोच लो, समझ लो अच्छे तरीके से। देखो इस देश में कितनी पार्टी है और उन पार्टियों को चलाने वाले लोगों की तरफ देखो, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी देखो, और फिर खुद दिल से ये फैसला करो, सोच कर समझ के ये फैसला करो कि इस देश में कौन ऐसे लोग हैं जो तुम्हारा साथ दे सकते हैं। आज तुम अकेले हो, आज कोई तुम्हारे साथ नहीं है। सोचो, समझो और फैसला करो कि इस देश में कौन तुम्हारा साथ दे सकता है, कौन तुम्हारे साथ चल सकता है। अगर आपने ईमानदारी से सोच लिया और दिल से सोच लिया तो फिर यही फैसला करोगे कि इस देश में अगर कोई तुम्हारा साथ दे सकता है तो ये बहुजन समाज के लोग दे सकते हैं, दुनिया में और कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये इस देश के अंदर सैकड़ों साल पिटे हैं। ये जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं ना, आज ये ताकत में किस वजह से आए? एकजुटता की वजह से आए हैं। आज इनकी रहनुमाई कौन करता है? बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। और आपने देख लिया होगा 9 अक्टूबर को, आज तक हिंदुस्तान की कोई ऐसी पार्टी नहीं जो इतना बड़ा प्रोग्राम कर दे जितना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर का किया। आज पूरे देश में गूंज है। इस ताकत की वजह से ये एकजुट है, आज इनमें ताकत है। और ये इस देश में सैकड़ों साल पिटे हैं, तुम भी 80 साल से पिट रहे हो। पिटे हुए का दर्द पिटावा ही जानता है। जो ये हुकूमत कर रही है ना तुम्हारे दर्द को जानते हैं ना इनके दर्द को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा से हुकूमत की है। और हमेशा याद रखो, गरीब का साथ गरीब दे सकता, अमीर गरीब का साथ नहीं दे सकता। कमजोर कमजोर का साथ दे सकता, कभी ताकतवर कमजोर का साथ नहीं दे सकता। इसलिए पिटावा पिटे हुए का साथ दे सकता है, पीटने वाला पिटने वाले का साथ कभी नहीं दे सकता। अगर तुम्हारा साथ कोई दे सकता है तो ये बहुजन समाज के लोग दे सकते हैं, तुम इनका साथ दे सकते हो, ये तुम्हारा साथ दे सकते हैं। और जिस दिन एक साथ जुड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। कैसे पिटे पिटे एक हो सकते हैं? एक छोटी सी मिसाल देके बताता हूं। आपने बाजरे की खिचड़ी देखी होगी। अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिला दिया जाए तो वो उसमें मिक्स नहीं होता। अगर उसमें मट्ठा मिला दिया जाए तो वो उसमें मिक्स हो जाता है। मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है, दूध क्यों नहीं मिक्स होता? बाजरे की खिचड़ी कुटी हुई होती है और दूध गर्म होता है, गर्म होकर सीधा खिचड़ी में पड़ जाता है।
खिचड़ी नीचे बैठी रहती, दूध ऊपर तैरता रहता। आप चम्मच से उसे कितना ही भी चलाओगे वो उसमें मिक्स नहीं होता। खिचड़ी नीचे बैठी रहती, दूध ऊपर तैरता रहता है। मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटकर बनती है और मट्ठा भी रही से पिटकर बनता है। पिटे पिटों का मेल हो जाता है, पीटने वाले पिटने वाले। इसलिए अगर तुम्हारा इस देश में किसी से मेल हो सकता है तो इन बहुजन समाज के लोगों से हो सकता है, और किसी से तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आज ये फैसला करो, आज ये फैसला करो कि हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ रहना है, आदरणीय बहन जी के साथ रहना है। अपना एक वोट जो भी चुनाव आएगा तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को डालना है। बहुजन समाज पार्टी आपको बराबर की हिस्सेदारी देगी, हर तरीके से आपको सम्मान देगी, हर तरीके से इज्जत देगी। फर्जी बात बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं करती और न उनका कोई नुमाइंदा करता। जो बात करते हैं सच्चाई के साथ करते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बड़ौदा सिहानी गांव में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में चलो बूथ की ओर और एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज के इस प्रोग्राम में भारी तादाद में सर्व समाज के भाइयों के साथ साथ मुस्लिम समाज के भाई यहाँ मौजूद थे, जिन्हें बहुजन समाज पार्टी की नीति और जो बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार रही उसके बारे में जानकारी दी सर्व समाज के भाइयों को। और उसी में आज एक बहुत जानी मानी शख्सियत जिनका इस इलाके में काफ़ी रुतबा है, काफ़ी विकार है और बहुत अच्छा वजूद है, मोहम्मद खालिद राणा साहब आज बहुत अपने हजारों समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हैं। 2027 के बारे में, चुनाव के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, 2027 के बारे में मेरा यही कहना है कि अगर इस प्रदेश में जिस तरीके से 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, सर्व समाज के हित के कार्य हुए, सर्व समाज के हित में फैसले हुए, सर्व समाज को रोजगार दिया गया, कानून व्यवस्था दुरुस्त रही और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त रही, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, भाईचारा कायम किया, ऐसी सरकार को आज प्रदेश के पूरी एकक साथी चाहता है, सर्व समाज के भाई चाहते हैं। अब सर्व समाज ने फैसला कर लिया कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, सिहानी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में चलो बूथ की तरफ और यहाँ पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया एक दिवसीय, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है, जो आज का कार्यकर्ता सम्मेलन था एक दिवसीय, ये बहुजन समाज पार्टी का, ये मेरा छोटा भाई खालिद राणा के आवास पे था और यहाँ पार्टी के पदाधिकारी और मुख्य अतिथि के रूप में हाजी बाबू मुनकाद अली जी पश्चिम के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के, और विक्रम जी और जाफ़र मलिक जी और तमाम ही पदाधिकारी जो ज़िले के विधानसभा के, और बड़े भाई डॉक्टर के करदम साहब जो ज़िले के अध्यक्ष, जो ज़िले की कमान को संभाल रहे हैं, तमाम ही लोग पदाधिकारी कार्यकर्ता और जो है सभी लोग यहाँ पर हमने जोड़े। और एक भारी तादाद में लोगों ने समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज बीएसपी का दामन थामा। काफ़ी तादाद में लगभग 170 या 80 लोगों ने आज बसपा का दामन मजबूती के साथ थामा। और एक सभी लोगों ने, मुस्लिम और दलितों ने एकजुट होकर ये हुंकार भरी कि हम अब आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की महानायिका परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। यही हमारी तैयारी है और इसी पे हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारा जो छोटा भाई, मेरा छोटा भाई खालिद राणा है, ये जिला पंचायत के लिए उम्मीदवार है और बाकी जो भी पार्टी का आदेश होगा उसी का हम पालन करेंगे। अब हम छोटे से कार्यकर्ता बसपा के हैं और 20 साल से हम बसपा के लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं बूथ स्तर पर। पहले से ही हम बसपा के वोटर, सपोर्टर और तन मन धन और मेरे खून का एक एक कतरा बसपा के लिए समर्पित है। तो ज़्यादा मैं कुछ ना कहते हुए यही बात कहूँगा कि जो पार्टी का आदेश होगा, जो बहन कुमारी मायावती जी का और जो पदाधिकारी लोग हैं जो उनका आदेश होगा उसी का मैं पालन करूँगा और उसी पे मैं काम करूँगा। वो जो रूपरेखा पार्टी तैयार करके देगी उसी पे हम काम करेंगे। दूसरी बात ये है
कि वार्ड नंबर 12 से हम अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और इंशाल्लाह हम मजबूत दावेदारी ठोकेंगे और लोगों के आश्वासन पर पूरा उतरेंगे। और दूसरी बात यह कि वार्ड नंबर 12 का जो ये गाँव है बड़ौदा सिहानी, इसी के हम रहने वाले हैं। और जो है हमारे इस वार्ड नंबर 12 के बड़ौदा सिहानी में सबसे बड़ी जो पानी की जल समस्या है कि यहाँ पर नाली का और कोई तालाब का इंतजाम नहीं है, पानी की कोई निकासी नहीं है। जैसा कि आप पहले भी यहाँ आए होंगे तो आपने देखा होगा, और अभी भी सुबह से आप यहाँ गांव के अंदर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, तो आपने देखा होगा कि कम से कम 100 बीघे ज़मीन जो जलमग्न हो चुकी है, जो गरीब आदमियों की ज़मीन है, लेकिन पानी की तरफ किसी का कोई रुझान नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये अपने गाँव के लिए मैं बोलनी चाहूँगा कि जनता अगर हमारा साथ देगी, जनता अगर हमें वोट करेगी और जनता हमें अगर जिताने का काम करेगी, तो हम यकीन दिला रहे हैं आपकी मौजूदगी में और लोगों की मौजूदगी में कि सबसे पहला जो हमारा कदम होगा वो जल निकासी की तरफ होगा। वो बड़ौदे का हो या वार्ड नंबर 12 के किसी भी गाँव का, हरसिंहपुर का, अकड़ोली का, हुमायूंपुर का, सामईपुर का, ब्रजनाथपुर का, उबारपुर का, भटियाने का, सालेपुर का, कोटला का, कुराना, मुर्शदपुर, तमाम ही गाँव हमारे लिए एक नज़र हैं और तमाम ही लोगों का हम सम्मान करते हैं। और दूसरी बात यह कि जो लोग हमारे आवास पर आज आए हैं और जो उन्होंने आने का यहाँ पर काम किया, मैं दिल की गहराइयों से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। पार्टी के पदाधिकारी लोग और जनता जो भी आई है, मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों से विनम्र अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके लोग हमें साथ देवें और वोट देने का काम करें और मजबूती से हमें जिताने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय बसपा, तय बसपा।